संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। महिमा गाते
पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, कि आज के दिन पिता जब हम आपके वचन से सीखें, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य में हमें सिखाए, अपने अद्भुत प्रकाशन से परिपूर्ण करे और हर एक सुनने वाले को आशीषों से और अपनी महिमा के लिए तैयार करते हुए भरपूर करे। उद्धारकर्ता कृष्ण मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रिय आप सभी को प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामर्थी नाम में प्यार भरा सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि आज परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने पाऊं। साथ ही साथ आह्वान एक पुकार के हमारे भाइयों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ललितपुर से ये चिंगारी आरंभ हुई। बाइबल कॉलेज के जवानों ने, बच्चों ने, जो अभ्यर्थी थे, इस सेवकाई को बोझ के साथ करना आरंभ किया और एक संगति के रूप में, एक फेलोशिप के रूप में इसे निरंतर बढ़ाते रहे। और ये बड़े गर्व की बात है, आनंद की बात है कि अब हम लोगों के बीच में फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने पाए। और मुझे ये मौका मिला है कि इसका आगाज मैं आपके साथ करने पाऊं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सब आशीषों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। अपने भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। आज का मेरा विषय है, हमारा जीवन हमारे हाथ में है। आपका जीवन आपके हाथ में है। इससे पहले कि मैं अपना संदेश आरंभ करूं, एक व्याख्या या एक कथन, कहानी जो मुझे बहुत प्रिय लगी, मैंने कहीं पढ़ी, मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। कहानी इस प्रकार से है कि एक कवि है जो कभी किसी होटल में जाता है और उस होटल में जहां वो जलेबी और दही की मांग करता है, वहां पे जलेबी और दही बहुत प्रसिद्ध है, और वो उस होटल में जाके दही और जलेबी मांगता है और उसका रसपान करता है। और जब वो दही और जलेबी खा रहा होता है, तब क्या दिखता है कि एक कौवा आसमान से उड़ता हुआ आता है और उस दही की कढ़ाई में से थोड़ा सा दही अपनी चोंच में रख के उड़ जाता है। जो दुकानदार है, जो हलवाई है, उससे बुरा लगता है और वो अपने हाथ के पास में रखी लकड़ी को उठाता है और उस कौवे की ओर फेंकता है। ये कौवे का दुर्भाग्य था कि वो उड़ नहीं पाया और उससे वो लकड़ी लग जाती है और वो उसी जगह मर जाता है। जब ये कवि वहां से निकलने लगा, उसने अपनी प्लेट रखी और वो उसी हलवाई से कोयले का टुकड़ा मांगता है और उस जमीन के पास में लिख देता है, क्योंकि वो कवि है, उसने अपनी एक रचना को वहां लिखा और उसने लिखा, काग दही पर से जान गवायो, काग दही पर से जान गवायो। उसी दुकान में थोड़े समय के बाद एक व्यक्ति आता है जो सरकारी कर्मचारी था, जो कागजों की हेराफेरी करता था, इधर से उधर किया करता था और इसी कारण से उसे नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, अपना नौकरी छोड़नी पड़ी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। और वो उस कथन को पढ़ता है और कहता है ये बिल्कुल सही लिखा है, और उसका सही कहने का अर्थ ये था कि उसने उस कथन को पढ़ा, कागज ही पर से जान गवायो, कागज ही पर से जान गवायो। इसका अर्थ होता है कागज के कारण मैं जान गवाया। और थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति वहां आता है जो अपने प्यार में हार चुका है और एक लड़की से जब वो हार गया, उसका प्यार सफल नहीं हो पाया, तो उसने अपने जान को त्यागने की मंशा की। और जब वो उस दुकान में आता है और उस कथन को पढ़ता है तो उसका नजरिया भी कुछ अलग होता है और वो उसे पढ़ के कहता है हाँ ये भी सही बात है। और उसने क्या पढ़ा, उसने उसी कथन को पढ़ा, का गधी पर से प्राण जान गवायो। अर्थात कथन तो एक ही था जो कवि की रचना थी, लेकिन उसमें लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग हो गया। आज हम सब भी अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने जीवन को अलग अलग बातों को देखते हैं।
प्रियो, ये सब आपके दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। इसी प्रकार से आपका जीवन, आपके जीवन के काम, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार, आपका बोलचाल, ये सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपने व्यवहार को या अपनी बातों को प्रकट करते हैं। क्या आपके व्यवहार या बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाती है? ये क्योंकि हम आने वाले दिनों में जब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम इस बात को ध्यान रखें कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र बनाया, उन्हें वो योग्यता दी, वो क्षमता दी जिसमें वो निर्णय ले सकते हैं, जिसमें वो चुनाव कर सकते हैं, उस सही गलत का फर्क समझते हुए एक सही रास्ते को अपना सकते हैं। और ये स्वतंत्रता परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की थी। लेकिन प्रियो, हम एक बात देखें कि हम जब स्वतंत्र होते हैं तो बहुत बातों के विषय में हम सोचने लगते हैं, बहुत बातों के प्रति हम विचार करने लगते हैं। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जीवन की सारी घटनाएं व्यक्तिगत प्रयास एवं विवेकपूर्ण चुनाव पर ही निर्भर करती हैं। हमारे जीवन की हर एक घटनाएं व्यक्तिगत प्रयास एवं विवेकपूर्ण चुनाव पर ही निर्भर करती है। हम क्या निर्णय लेते हैं, हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से हम अपना प्रत्युत्तर देते हैं, ये हमारे जीवन की नीति को निर्धारित करने पे अहम भूमिका निर्वाह करता है। और इसीलिए किसी ने इस बात को भी कहा है कि हम जानवर नहीं हैं कि हम परिस्थिति के अधीन रहें। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, विवेक दिया है कि हम अधीनता में नहीं परंतु स्वतंत्रता में अपने जीवन को व्यतीत करें। और इसीलिए क्योंकि हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हमें अपने निर्णयों के प्रति, अपने चुनाव के प्रति सतर्क होने की आवश्यकता है। प्रियो, बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसे निर्णय जब हम ले लेते हैं जो कठिन है और कठिन परिस्थिति में लिए जाते हैं, उन निर्णयों में कई बार हम पछताते भी हैं। और कई बार जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारा हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, खुश होते हैं कि हमने सही चुनाव किया है। ये सब कुछ हमारे जीवन के अहम निर्णय की भूमिका पर निर्भर करता है। जब हम शांत मन से बहुत सी बातों पे चिंतन करते हुए एक उचित और अच्छा निर्णय ले सके। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे आगे और पीछे क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय इसके कि हमारे भीतर क्या है। हम दुनियावी बातों पे बहुत कुछ ध्यान करते हैं और हमारा निर्णय इस बात को प्रभावित करता है कि हम दुनिया में होते हुए जो परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, उन्हें देखते हैं और सही और गलत के निर्णय को करते हैं। और इसलिए जो विद्वान कहता है हमारे आगे और पीछे क्या हो रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय इसके कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। आज हम कितना न्यूज़पेपर में, समाचारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने लोग एक गलत निर्णय के कारण अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। कितने लोग हैं जो गलत निर्णय के कारण अपने जीवन को नशे में लगा देते हैं। कितने लोग हैं जो गलत निर्णय के कारण अपने जीवन को गलत कामों में व्यतीत कर देते हैं और अपने जीवन को खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए है कि एक विश्वासी होने के नाते अपने निर्णयों के प्रति हम सजग हों, सचेत हों। आइए हम बाइबल में कुछ निर्णयों को देखें जो परमेश्वर के वचन में हमें प्राप्त होता है। इससे पहले कि हम उस निर्णयों पे जाएं, बाइबल की एक सुंदर सी पद है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो है व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 19वीं पद। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 19 पद। यहाँ लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे।
ये परमेश्वर का वो वचन है जो हमें चुनाव की अहम भूमिका को दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आज आकाश और पृथ्वी को, जो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने उसे साक्षी बना के हमें एक चुनाव दिया है, जीवन और मृत्यु का। और परमेश्वर आगे कहता है, और तू जीवन ही को अपना ले। चुनाव तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक आशा भी है जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के प्रति करता है। इसीलिए कि परमेश्वर की उस आशा को हमें पूर्ण करना है, तो हमें उस परमेश्वर की ओर निहारना भी पड़ेगा, उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाना भी पड़ेगा कि परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है। और ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के साथ किस प्रकार का रिश्ता बनाना चाहते हैं। प्रियो, मैंने आपको बताया कि आपका जीवन, मेरा जीवन हमारे स्वयं के हाथ में है, और इसलिए बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं। मैं 4 विशेष चुनाव और 4 विशेष ऐसे चुनाव जो लाभ के हैं, और 4 ऐसे चुनाव जो बाद में हानि के कारण बने, मैं इन दोनों प्रकार के चुनाव को आपके सम्मुख रख के इनकी तुलना करके आपसे बात करना चाहूंगा। एक चुनाव था जो यहोशू ने किया था, और यहोशू इस बात को कहता है कि तुम जो चाहे करो, लेकिन मैं तो अपने घराने सहित यहोवा ही की सेवा करूंगा। भला और अच्छा चुनाव। एक और भला और अच्छा चुनाव है, वो है रूत का चुनाव। नयोमी दोनों बहुओं को मौका देती है कि वो अपने अपने घर चली जाए, लेकिन रूत इस बात को कहती, मुझसे विनती मत कर कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, परंतु मैं तेरे साथ जाऊंगी। जहां तू जाएगी वहां मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये रूत का चुनाव है। और पतरस का चुनाव भी है, जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है तुम जो चाहे कर सकते हो। पतरस कहता, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और मेरे प्रियो, इसके अलावा शद्रक, मेशक और अबेदनगो का चुनाव है। हम दानियेल की किताब में बहुत सुंदर रीति से पढ़ते हैं। वहां पे राजा के राजसी भोज है, और एक तरफ सादा सागपात है, और परमेश्वर के दास सागपात को चुनते हैं। राजसी भोजन, ऐश्वर्यपूर्ण वैभवपूर्ण भोजन, विलासिता का जीवन वे त्यागते हैं, और बड़ा सुंदर चुनाव है जिसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। और दूसरी तरफ जो दूसरे चुनाव हैं, हम आदम और हवा का चुनाव देखते हैं, जिन्होंने पाप को प्रकट किया और वहां से पाप का आरंभ हुआ। हम लूत का चुनाव देखते हैं, जो सदोम और अमोरा की हरियाली देखते हुए, सुंदरता को देखते हुए आकर्षित हो गया और उसका चुनाव करता है। हम यहूदा के चुनाव को देखते हैं, जो प्रभु की संगति में तो रहा, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखता तो रहा, प्रभु के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाता तो रहा, लेकिन वो 30 चांदी के सिक्के उसे अति प्रिय लगे। प्रियो, इसी के साथ साथ इस्राएलियों के चुनाव को हम देखते हैं। वे परमेश्वर के सामर्थ को देख रहे हैं, किस प्रकार से मिस्रियों के दासत्व से परमेश्वर ने उन्हें निकाला, किस प्रकार से परमेश्वर उनकी अगुवाई आग के और बादल के खंभों की मानित करता रहा। लेकिन फिर भी इनका चुनाव क्या है? मूसा नहीं आया है, अब तू हमारे लिए देवता बना दे। उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम गैर जातियों से रिश्ता नहीं करना, लेकिन उन्हें वो प्रिय लगने लगे, उनके धर्मकांड उन्हें प्रिय लगने लगे, और वो उनकी सी चाल चलने लगे। ये 2 प्रकार के चुनाव हैं, और इन दोनों चुनाव में आज हम सीखना है कि भला और उत्तम चुनाव
क्या है, यह भला और उत्तम चुनाव कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं या ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का निर्णय हमें करना है, हमारे हाथ में हमारा जीवन है। एक तरफ जहां पे यहोशू है, जहां पे रूत है, जहां पे शद्रक मेशक अबेदनगो है, जहां पे पतरस है, वो चुनाव जो भरोसे पे निर्भर करता है। ये वो चुनाव है जिस पे परमेश्वर का भरोसा नजर आता है। यहोशू ने इस बात को कहा कि मैं अपने घराने सहित यहोवा ही की सेवा करूंगा, उसे दुनियावी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूत जब नियोमी के साथ निकल पड़ी, उसे अपने भविष्य की आगे की चिंता नहीं है, लेकिन उसकी निर्भरता नियोमी के परमेश्वर पे है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने इतने सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों को त्याग दिया और सीधा सादा सागपात खाना प्रिय जाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने परमेश्वर पे भरोसा था। उसने चुनौती दी, डैनियल ने चुनौती से कहा कि आप इन्हें और हमें देखें, जो कमजोर होगा तो बेशक हमें मार डाला जाए, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। और मेरे प्रियो, पतरस जब इस बात को कहता है कि हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, उसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह में था। और दूसरी तरफ आदम हवा है, दूसरी तरफ लूत है, दूसरी तरफ यहूदा है, दूसरी तरफ इजरायली हैं, जिनके जीवन में शंका काम कर रही है, शक कार्य करता है। जब शैतान ने आदम और हवा से कहा तुम बेशक नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उनके हृदय में, उनके जीवन में संदेह उत्पन्न हो गया। लूत ने देखा कि यह सूखी भूमि को क्यों पसंद किया जाए, वहां तो हरियाली है, वहां तो उत्तम देश है, वो तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वो शक उसे बाद में पछतावे का कारण बन गया। मेरे प्रियो, यहूदा जिसने प्रभु यीशु मसीह पे संदेह किया, उसकी मनसा थी कि ये प्रभु यीशु मसीह एक राजनीतिक राजा बनके, एक राजनीतिक गुरु बनके, एक सम्राट बनके रोम के दासत्व से उनको छुटकारा देगा और मैं अच्छे स्थान में पहुंचूंगा। लेकिन उसका ये संदेह दूर हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तो क्रूस पे मारा जाऊंगा, और वो शैतान के दासत्व में फंस गया। 30 चांदी के सिक्के को प्रिय जाना है। इजरायली लोगों ने कितनी बार परमेश्वर पे संदेह किया। मूसा नहीं आ रहा था, उन्होंने संदेह किया, बछड़ा बनवा दिया। इसलिए प्रियो, जब हम निर्णय लें तो इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर पे हमारा भरोसा हो। जहां संदेह होता है, याकूब की पत्री इस बात को कहती है, संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। एक बार समय तो हमारा विश्वास बढ़ेगा और फिर उसी के समान, लहरों के समान नीचे हो जाएगा। इसीलिए हमें शंका और भरोसे, इनमें से एक चुनाव करना है। दूसरी बात, हमें इस बात को देखना, ये जो यहोशू का है, जो रूत के जीवन में है, जो पतरस के जीवन में है, जो शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल के जीवन में है, वो है संतुष्टि। इनके जीवन में आप संतुष्टि देखेंगे। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है जब यहोशू इस बात को कहता है कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा, यहोवा मुझे खाने को दे सकता है, आगे मुझे कहां से जो मेरा जीवन चलेगा, कैसे मेरा भविष्य निर्धारित होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो डैनियल ने भी इस बात की चिंता नहीं की कि उनके पास आगे क्या होगा। वो उसी जीवन में संतुष्ट हैं जो उनके सम्मुख है। रूत चाहती तो वो अपने घर वापस जा सकती थी, बड़े सुंदर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उससे नयोमी और उसका साथ रहना और उसी परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करना संतोषजनक लगा। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इसी प्रकार से अपने लोगों से आशा भी रखता है।
कि हम परमेश्वर के साथ बड़ी संतुष्टि के साथ उसकी महिमा और सेवा करें। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन से कहा, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो संतोष के साथ परमेश्वर की आराधना करता है, उससे बड़ी कमाई, उससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं है। और इसके विपरीत जहाँ पे आदम हवा है, जहाँ पे यहूदा है, जहाँ पे लूत है, जहाँ पे इजरायली लोग हैं, ये वो चुनाव करने वाले हैं जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। जब शैतान ने हवा से कहा कि तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इनके अंदर की जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। जब लूत ने देखा बड़ी हरियाली है, बहुत सुंदर भूमि है, उसके अंदर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। मैं तो अब्राम से ज्यादा भेड़ बकरियों को पाल सकता हूँ, मेरी खेती बाड़ी हरी भरी होगी, मेरा राज्य बढ़ जाएगा, मेरे चरवाहे बढ़ जाएंगे। यहूदा ने सोचा, ये 30 चांदी के सिक्के मेरे कितने काम आएंगे। महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब हम चुनाव करते हैं तो बहुत बार अपनी महत्वाकांक्षाओं में आके अपने विलासिता को देखते हुए चुनाव करते हैं, और ये चुनाव बाद में हमें पछतावे का कारण बनता है। इसलिए सतर्क हो। बाइबल जिस चुनाव के बारे में कहती है वो संतोष के साथ है, संतुष्टि रख के। दूसरी तरफ महत्वाकांक्षी चुनाव। तीसरी बात जो यहोशू के जीवन से, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से, पतरस के जीवन से, रूत के जीवन से हम सीखते हैं, वो है समर्पण। इन्होंने जो चुनाव किया, उस चुनाव में उनका समर्पण नजर आता है। उन्होंने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, अपने जीवन की चिंता नहीं की, और दूसरी बातों की चिंता नहीं की, लेकिन उन्होंने संपूर्ण रीति से अपनी निर्भरता को परमेश्वर के सम्मुख रखा और अपने जीवन को उसके अधीन कर दिया, उसके हाथ में कर दिया। मैंने कहा हम स्वतंत्र तो हैं, स्वतंत्र परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ने अपनी आशा को भी हमारे सम्मुख रखा है, अपनी मनोरथ को, अपनी इच्छा को हमारे सम्मुख रखा है, जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और इनका ये समर्पण इन्हें अनेक आशीषों को प्रदान करने वाला बन सका। मेरे प्रियो, दूसरी तरफ जब हम आदम हवा के, लूत के और यहूदा के और इजरायलियों के चुनाव को देखते हैं, इनके अंदर बहुत जगह हम लालच को देखते हैं, स्वार्थ को देखते हैं। आज की वर्तमान परिस्थिति में हम कितनी बार लालच और स्वार्थ को देखते हुए अपने निर्णय को ले लेते हैं। यदि मैं इस स्थान में रहूंगा तो मुझे कितना लाभ होगा, यदि मैं ये काम करूंगा तो मुझे कितना लाभ होगा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं कितना फायदे में रहूंगा। बहुत बार हम लालची बन जाते हैं और अपने निर्णय को उसी लालच में परमेश्वर से अपने आप को दूर कर देते हैं, परमेश्वर की मनसा से अपने आप को दूर कर देते हैं। इसलिए प्रियो, सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हम अपने जीवन को अपने हाथ में रखते हैं, हमारा जीवन हमारे ही हाथ में है। और प्रियो, जो निर्णय हम लेते हैं, जो काम हम करते हैं, जिनके विषय में हम अपने भविष्य की निर्भरता को निर्धारित करते हैं, उसके प्रति हमें सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने जीवन को या तो बना सकते हैं या फिर अपने जीवन को धूमिल कर सकते हैं। इसलिए हमको बहुत बार मजबूत निर्णय करने की आवश्यकता होती है। हो सकता है हमारा वो निर्णय हमें आसान ना लगे, हो सकता है हमारा ये निर्णय हमें बहुत सी चुनौतियों से, बहुत से संघर्ष से, बहुत सारे ऐसे अपवादों से घिरा हुआ नजर आए जहाँ पे हमें आशाएं नजर ना आती हो, लेकिन बाद में मार्ग जब खुलता है, मार्ग जब प्रशस्त होता है, तब परमेश्वर अपने कामों को करता है। क्योंकि हम इन प्रियों के निर्णय को देखें, जो रूत का है, जो यहोशू का है, जो पतरस का है, जो शद्रक मेशक अबेदनगो का है, इनके निर्णय में कुछ आशाएं नजर नहीं आती हैं,
लेकिन जब इन्होंने अपना समर्पण कर दिया, परमेश्वर अद्भुत रीति से इनके जीवन में अपने सामर्थ के कामों को प्रकट करता रहा, इनके जीवन से अपने सामर्थ को प्रकट करता रहा। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके निर्णय में वो अपने स्वयं की जान को नुकसान पहुंचा दिया, ये स्वयं के जीवन के पछतावे का कारण बन गए। विचलित करने वाली बात, ये ऐसी स्थितियां, ये वे परिस्थितियां जो आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन में हमें या तो बना सकती हैं या फिर हमें बिगाड़ सकती है। सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन के कितने सफल होंगे, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है, या हम अपने जीवन में कितने सफल होंगे ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम अपने जीवन के अच्छे दिनों का सामना किस प्रकार से करते हैं। हमारे जीवन का अच्छा निर्णय, अच्छी सफलता, सही मार्गदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कठिन समयों में, विपरीत दिनों में उसका सामना किस प्रकार से करते हैं। आज जो हम समाचारों में देखते हैं, लोग अपने कठिन समयों में हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं और अपने जीवन को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारा सहायक है। आज हम इन बातों को सीखे, हमारा एक सफल निर्णय हमें सफलता में, शिखर में पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था 28:13 में कहा, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं बनाया है, तुम्हें सिर बनाया है। परमेश्वर ने हमें अच्छा स्थान दिया है, लेकिन जरूरी है कि हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले हों। जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रति संतुष्ट रहें, जो हमारे पास है, जो परमेश्वर ने दिया है। यद्यपि दूसरों के पास हमसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास है, संतोष रखें। परमेश्वर हमारी ओर देखता है, परमेश्वर हमारी भक्ति को देखता है। और मेरे प्रियो, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दें, उस पर निर्भर हो जाए, क्योंकि जब हम उसके हाथ पे होंगे, परमेश्वर हमें शिरोमणि, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए प्रियो, हम अपने आप में, अपने जीवन में जो निर्णय लें, परमेश्वर को समर्पित रखें, परमेश्वर को, उसकी इच्छा को अपने समर्पित रखें। परमेश्वर ने कहा, देख, मैं आकाश पृथ्वी को तेरे आगे साक्षी करके रखता हूँ कि मैंने जीवन और मरण तेरे आगे रखा है, और तू जीवन ही को अपना ले। क्योंकि परमेश्वर की जो मर्जी है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो एक विश्वासी के लिए सर्वोपरि है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और हमारी अगुवाई करे कि हम उसकी महिमा में, उसके राज्य में निरंतर बढ़ें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें, जिस जीवन से उसके नाम को सदा ऊंचा उठाने के लिए हम तत्पर हों। परमेश्वर की आशीष हम सबके साथ बनी है। परमेश्वर का धन्यवाद।